हेलो एवरीवन, प्रॉफिट पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कितने तरह का होते हैं और ट्रेडिंग से आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप सुने होंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है या शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ट्रेडिंग आखिर होते कितनी तरह के होते हैं। मतलब जो शेयर का बाय और सेल हो रहा है ये आप कितनी तरह से कर सकते हो। बेसिकली ट्रेडिंग का ये मुख्य पार्ट है जिसको हम लोग आज सीखेंगे। पहला पार्ट ये कहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा पार्ट कहता है पोजिशनल ट्रेडिंग, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग, चौथा ऑप्शन ट्रेडिंग और पांचवा है फ्यूचर ट्रेडिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडिंग है, लेकिन मुख्य 5 बिंदु पे हमें फोकस करना है कि ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या पैसे लगाते हैं तो आपको वो लगाने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्टॉक को हम किन किन तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टॉक में हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितनी तरह से हम कर सकते हैं। किसी किसी का स्टॉक मार्केट में आने का एक निश्चित समय होता है कि मेरे पास ये पैसा 1 लाख रुपए आया है या 10,000 या 20,000 या 50,000 रुपये आया है, तो ये मैं स्टॉक मार्केट में किन किन तरह से लगाऊंगा। जैसे हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं, 3 तरह का अकाउंट होता है। एक होता है सेविंग अकाउंट, मतलब आप उसमें पैसा बचा रहे हैं, उसमें हम लोग रखते हैं, लेन देन करते हैं। दूसरा होता है एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेस वालों के लिए होता है कि जो बिजनेस करते हैं उन लोगों को ज्यादा ट्रांजेक्शन करना होता है, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, तो वो जो अकाउंट खुलता है उसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट। उसी तरह एक होता है एफडी अकाउंट, मतलब फिक्स डिपॉजिट। अगर हम पैसा रख रहे हैं तो वो 2 साल के लिए रख रहे हैं कि 5 साल के लिए रख रहे हैं कि 10 साल के लिए रख रहे हैं, ये कहलाता है मेरा एफडी अकाउंट। इसी तरह हम स्टॉक में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 दिन के लिए पैसा लगाएं या 10 दिन के लिए लगाएं या लंबे समय का पीरियड के लिए लगाएं, तो उसको किस किस नाम से जानते हैं आज हम लोग वही सीखेंगे। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि कोई भी स्टॉक अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं तो आपको पोजीशन सेम डे ही काटना है, अगले दिन आपको काटने का चांस नहीं मिलेगा। वो स्टॉक आपको सेम डे बाय करना है और सेम डे सेल करना है। इनकी जो पीरियड होती है सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन का होता है। मतलब अगर आपने सुबह 9, सवा 9, 9:30 बजे के आसपास में बाय किए हैं तो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 3:15 से पहले आपको वो मार्केट से एग्जीक्यूट करना होगा अपना प्रॉफिट में हो चाहे आपका शेयर लॉस में हो। इसको हम लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या कहते हैं हम लोग? इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, इस तरह का रिस्क क्यों लेते हैं? इसमें एक फायदा ये होता है कि इसमें 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है। कितना टाइम्स का? 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है। यानी कि अगर आपके पास कैपिटल 5 लाख रुपए है तो आप मार्केट से 25 लाख रुपए तक का भी शेयर बाय कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपए है, कितना रुपया है? 10,000 रुपया है। 10,000 का 5 टाइम यानी 50,000 रुपए का आप कैपिटल से स्टॉक का बाय या सेल कर सकते हैं। 50,000 रुपया कंपनी इसलिए देता है ताकि वो इंट्राडे का ट्रेड है। ये जो 5 टाइम्स का जो मार्जिन मिल रहा है ये आपको ब्रोकर देता है। जिस भी ब्रोकर ब्रोकिंग फर्म में आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा, चाहे वो एंजल, ग्रो, अपस्टॉक, वो 5 टाइम्स का मार्जिन देता है। अभी तो मार्जिन 5 टाइम्स चल रहा है, पहले के जमाने में ये 20 टाइम्स, 30 टाइम्स यानी 50 टाइम्स, 100 टाइम्स तक भी होता था। यानी 1,000 लाओ और 1 लाख का शेयर खरीद लो। तो ये दिखने में जितना अच्छा है उतना ही ये खराब भी है। क्यों? क्योंकि लॉस अगर जब होगा आपका तो 10,000 पे नहीं होगा, वो लॉस होगा आपका 50,000 पे। यानी कि अगर आप 5,000 का 10,000 का जब आप बाय करते हैं तो आपको 1% का नुकसान 100 रुपये होगा। लेकिन अगर आप 50,000 का 1% का नुकसान करते तो वो 500 रुपये होगा। देखा जाए कि मार्जिन लेकर के ट्रेड करना ये सही बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कंफर्मेशन है, इस स्टॉक में बहुत अच्छा मूव है, तो ही आप इंट्राडे का यूज करें, अदरवाइज इंट्राडे से हमेशा दूर रहे। दूसरा जो ट्रेड होता है वो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग को हम लोग होल्डिंग पीरियड या होल्डिंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। होता क्या है कि कोई स्टॉक हमको आज पसंद आया, आज हम बाय कर लिए, ये हम तब तक नहीं बेच सकते हैं जब तक कि वो स्टॉक हमारा मर्जी से हम बेचना ना चाहे। या तो हमें प्रॉफिट हो जाए, या हमें उस स्टॉक पे लॉस हो रहा है, या हमें पैसे की बहुत अर्जेंट है, तो ही उस स्टॉक को हम बेचते हैं। तो ये पीरियड आपका 1 दिन
2 दिन से लेकर के अनलिमिटेड पीरियड 5 साल 10 साल 20 साल तक के भी आप रख सकते हो। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग वही सही है कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर मिला, बाय किए, 2 रुपये वाला स्टॉक बाय किए, अच्छी कंपनी है, बाय करके हम उसको बड़े में बेचेंगे, चाहे वो शेयर 1000 पहुंचे चाहे 2000 पहुंचे। इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में ये फायदा होता है कि कोई भी स्टॉक में जब गिरावट आता है तो हमें टेंशन नहीं रहता है, हमें टेंशन नहीं रहता है कि मार्केट गिर रहा है। अगर गिर रहा है तो फिर वो उठ जाता है, अगर अच्छी कंपनी है तो फिर वो रिकवर कर जाएगा। पोजिशनल ट्रेडिंग में अपना पैसा लगता है, इसमें ब्रोकर आपको कोई पैसे नहीं देते हैं, इसमें किसी तरह का कोई मार्जिन भी नहीं मिलता है। जितना आप कैपिटल है आप उतने का ही शेयर खरीद सकते हैं। सपोज डेट आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल है तो आप सिर्फ 10,000 रुपए से ही अपना स्टॉक बाय सेल करते हैं, उसमें मार्जिन किसी तरह का नहीं मिलता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पोजिशनल ट्रेडिंग में आपका ब्रोकिंग चार्ज 20 रुपीज जो कटता है पर ट्रांजैक्शन पे, वो नहीं कटेगा, वो फ्री रहता है, लेकिन जो टैक्स है वो अप्लाइड होगा। बहुत सारे ब्रोकिंग बोलते हैं कि आपको ट्रेडिंग फ्री के चक्कर में ना जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग में होता है, इंट्राडे में नहीं होता है। इंट्राडे से ही सारा ब्रोकिंग फर्म एंजल, ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, ये इंट्राडे से ही पैसे जनरेट करते हैं। जैसे ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं 20 रुपीज का चार्ज मेरा कट जाता है, फिर सेल करते हैं 20 रुपीज, यानी 40 रुपीज एक ट्रेड पे वो कमाते हैं इंट्राडे वालों से। तो ब्रोकिंग का मुख्य जो इनकम का सोर्स ऑफ इनकम है वो इंट्राडे वाले ही देते हैं। तीसरा आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये स्टॉक के मूवमेंट पर हम लोग काम करते हैं, यानी कि कोई स्टॉक की अच्छी न्यूज आई या उसके चार्ट पैटर्न, कैंडल या स्टिक वैसा हमको कुछ दिखा जो अगले 2, 3, 4 वीक सप्ताह में या 1 से 2 सप्ताह में हमको 5 से 10% का मूव मिल सकता है, अच्छी हमको नजर आ रहा है उस कंपनी के एनालिसिस पे, तो हम उस स्टॉक को बाय करते हैं और अगले 2 से 3, 4 दिन में हमको जो भी मुनाफा होता है, चाहे 4%, 5%, 2%, जितना आपका टारगेट है वो हिट होने के बाद उसमें निकल जाता है। इसमें लंबे समय तक लोग नहीं बने रहते हैं, इसका समय 2 दिन, 4 दिन, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक भी लोग इसको स्विंग करते हैं। यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, अगर उसका 1 लाख का 10,000 बन गया, 1,10,000 रुपए, तो वो एग्जिट कर जाते हैं और फिर दूसरे शेयर का एनालिसिस करते हैं कि वो दोबारा कहां निवेश करें 10,000 का मुनाफा पे। होल्डिंग में क्या होता है कि उसको जल्दी वो लोग बेचते नहीं है, लंबे समय के पीरियड के लिए। किसी का 2017 में बाय किया हुआ स्टॉक आज भी पड़ा हुआ है, यानी कि वो क्या देख रहा है, वो होल्डिंग पीरियड। स्विंग वाले क्या करते हैं, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 महीना, 2 महीना में वो एग्जिट कर जाते हैं। चौथी जो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सबसे खतरनाक है, दुनिया का सबसे खतरनाक गेम। इसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत तेज होगा, लॉस भी बहुत तेज होगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो ऑप्शन को भूल जाना कि किसी चिड़िए का नाम भी है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन को मैं बताऊंगा भी नहीं कि ये ऑप्शन चलता क्या है, लेकिन ये वीकली और मंथली होता है। ऑप्शन नए ट्रेडर हमेशा दूरी बनाए रखें, क्योंकि आप जब अपना ब्रोकिंग फर्म को लॉगिन करते हैं अपना डीमैट अकाउंट, तो देखना उसमें 10 आउट ऑफ 9 बीइंग लॉसेस इन ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, यानी कहता है कि 10 में से 9 लॉस में है। इसलिए अभी तो आप नए हैं, आपका लॉस होना स्वाभाविक है, इसलिए ऑप्शन से अभी दूर रखें। कोई भी टिप्स 10,000, 3,000, 5,000 से भी आप ऑप्शन की शुरुआत कर सकते हैं। 5,000 में 1,000 तुरंत बन जाएगा और 2,000 का नुकसान भी हो जाएगा। तो हमको नुकसान नहीं सहना है, कैपिटल बचाते हुए हमको सीखना है। ऑप्शन वीकली होता है और मंथली होता है, एक्सपायर हो जाएगा। 20 रुपये का प्रीमियम है, प्रीमियम बाय करते हैं हम कि ये बढ़ेगा तो मेरा फायदा होगा और गिरेगा तो मेरा नुकसान होगा। तो अब प्रीमियम एक्सपायर हो जाता है, मतलब सप्ताह भर का या मंथ का टाइम रहता है, उसके बाद वो क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, यानी आपका कैपिटल भी 0 हो जाएगा। चौथा आता है 5वां फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग की मंथली बेसिस पे होता है कि कोई स्टॉक है जैसे टाटा मोटर्स अभी 850 रुपए की रेट पे चल रही है। हमको अनुमान लग रहा है कि ये जनवरी के मंथ में, किसमें, अभी जनवरी मंथ चल रहा है, जनवरी 2025, तो 2025 के फरवरी में ये स्टॉक 850 से 880 तक चला जाएगा। यानी कि हम क्या अनुमान लगा रहे हैं, फ्यूचर का अनुमान लगा रहे हैं, इसका 1 मंथ का अनुमान लगा रहे हैं कि ये इतना दूर तक चला जाएगा। तो वो फ्यूचर का लॉट में खरीदते हैं, एक फ्यूचर का एक
शेयर आप नहीं खरीद सकते, वो लॉट में आता है। अगर मान लीजिए 25 क्वांटिटी का लॉट है तो आपको 25 क्वांटिटी ही खरीदना पड़ेगा। 2 लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको 50 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। आप एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी आप नहीं खरीद सकते हैं। फ्यूचर बेसिकली मंथली बेसिस पे काम करता है, ऑप्शन बेसिकली वीकली और मंथली बेसिस पे काम करता है। स्विंग ट्रेडिंग हमेशा वीकली, मंथली और क्वार्टरली यानी 3 मंथ, 2 महीना, 1 महीना, 1 सप्ताह, कितनों दिनों तक भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन होल्डिंग हमेशा लॉन्ग पीरियड का होता है। जिसको मान लीजिए कि कोई स्टॉक किसी ने 10 रुपये में खरीदा, आज 1000 रुपया है, तो वो बेचने के लिए सोचता है कि और थोड़ा बढ़ जाए, ये होल्डिंग में आता है। उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे क्या होता है, यानी कि आपने आज स्टॉक बाय किया और आपको आज ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, चाहे आपकी प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन इसमें 5 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, जिसके लिए ही ट्रेडर ज्यादातर इसमें एंट्री करते हैं। क्यों? क्योंकि 50,000 लाया, 5 टाइम मार्जिन यानी कि 2.5 लाख रुपया हो गया। 2.5 लाख रुपया में ट्रेड करेगा, 1% निकाला तो 2500 रुपया आया, अगर 1% गया तो 2500 का नुकसान। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे हिसाब से अगर पूछे तो कौन सा बेस्ट है, तो मैं कहूंगा स्विंग ट्रेडिंग इज माय बेस्ट फॉर ट्रेडर। फॉर ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट। नो झंझट, नो खिचकिच, ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट। थैंक यू गाइस।